फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जितने लोग आज रिहा हुए हैं इनकी सजा को 3-3, 4-4 महीने रह गई थी, लेकिन उस सजा की माफी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी विन कह रही है। वो समझते हैं कि हम जीत गए हैं। और देखें, मुज़ाकरा से पहले ही हमने कहा था कि हमारे जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनको रिहा किया जाए, पहले ही रिहा हो गए। किसने कहा ये पार्टी कह रही, पार्टी में से किसने कहा? नैरेटिव है इस वक्त, देखें सोशल मीडिया के ऊपर। नहीं, सोशल मीडिया तो ठीक है, अपनी जगह राय होती है। क्या ये वकास अकरम शेख साहब की तरफ से आई है, सलमान अकरम राजा की तरफ से आई है, या मिस्टर गौर ने की? उन्हीं लोगों की तरफ से आई जो इससे पहले नैरेटिव देते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, का। मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर। हम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ है। ठीक, हमारे लिए ये माफ़ी का जो मामला है ये इसलिए अहमियत का हामिल नहीं है कि हम सिविलियंस का सिविलियन कोर्ट से ही ट्रायल चाहते हैं, चाहे जितना मर्जी हीनियस क्राइम हो। और ये वो सिविलियंस हैं जो कि किसी भी कालादम जमात का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये किसी कालादम तंजीम का हिस्सा नहीं है। ये वो पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि वहाँ पे गए। इनका जो ट्रायल है वो शफाफ अंदाज से नहीं हुआ है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो शहरी हकूक़ हैं, जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। फेयर ट्रायल का जो राइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। वहाँ पे एक्सेस पब्लिक की, मीडिया की, लॉयर्स की नहीं है। तो मिलिट्री कोर्ट में जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल होती हैं वो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स या उनके लिए सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जिनका होता है, ये उनके लिए तो हो सकती हैं और होनी चाहिए भी। और लेकिन जो आम शहरी हैं उनका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही चलना चाहिए। यही मुल्की कवानीन की रिक्वायरमेंट है, यही वो बैनुल अक़वामी कवानीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें 27 के करीब मुआहदे हमने साइन किए हुए हैं। ठीक। और आप अगर आपको याद हो 2015 में जब APS हमला हुआ, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना भी मौकूफ हुआ, फिर एक आईनी तरमीम की गई थी सनसेट क्लॉज के तहत। 2 साल का टाइम दिया गया। तो ये इतना अहम मामला है कि इमरान खान साहब के अपने दौर में 180 सिविलियन के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हुआ, 180 का। ये वो कौन थे? वो लोग थे जो हार्ड कोर टेररिस्ट थे। और उन्होंने पाकिस्तान के उस पे ऊपर, अगर आपको याद हो, उस वक्त जो तरबेला में हमला हुआ था, कुछ अपना फौज की यूनिट्स के ऊपर जो हमला हुआ था, वो लोग थे। और जनरल बाजवा तो 200 हमले हुए ना, हमले और उनको हमले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर। प्लीज इस तरह से डोंट मिक्स ऑरेंजेस विद एप्पल्स। बात यह है कि वो हमले हुए थे जिस पर जनरल बाजवा ने, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे और दूसरे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा था कि ये अदालतों से छूट जाते हैं। फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के वो ट्रायल थे, उन लोगों के एलिगेशंस जो हैं वो आप उन जो आपने बताया है उनके एलिगेशंस निकालिए। आप उनके एलिगेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जो जुर्म की सज़ा हुई है, मैं उस पर भी मोतरज़ हूँ। जुर्म की सज़ा जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक शख्स ने वहाँ पे मौजूद था तो उसको आप 10 साल सज़ा दे दें, और जो वहाँ पे आपके जिन्होंने PTI को छोड़ा उनको आप पूछे ही ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके IG ने जो है वो कॉल रिकॉर्ड भी दिखाए हों। एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने PTI को छोड़ा। क्राइटेरिया ये है कि PTI को खैराबाद कहें, किंग्स पार्टी ज्वाइन करें या सियासत को खैराबाद करें। आपको 9 में से नहीं, बात बिल्कुल ठीक है ये किया। तो फिर ये जो पोलिटिसाइज मामलात हैं और उनमें इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये डील कोई नहीं है, डील तो नहीं है इस तरह कोई नहीं। डील का जो तासुर आप देना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप सर ये फरमाइएगा सर, ये उस दिन रिहाई जिस दिन मुज़ाकरात होने हैं, ये वैसे बड़ा अजीब सा लगता है। एक दिन बाद रिहाई कर लेते आप, कम से कम आज मुज़ाकरात हो जाती है। अच्छा सब, एक तो ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो भी प्रोसेस है जो आर्मी एक्ट के अंदर है कि अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो सज़ा देता है और उसको आर्मी चीफ जो है वो सेक्शन 120 के नीचे कंफर्म करता है जो आर्मी एक्ट है, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है या अपील फाइल करें या उसके बाद आप पार्डन कर दें। और अगर आप पार्डन अप्लाई करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी चीफ की ये लीगल प्रेरोगेटिव है कि वो सेक्शन 143 के नीचे जाके आर्मी एक्ट के नीचे उनको सज़ाएं जो हैं वो पार्डन कर देती हैं। अब ये सज़ाएं जो हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपके मुल्क के अंदर एक कितनी जगहों के ऊपर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का आया। और अगर फैसल की बात मान ली जाए कि जी वो हार्ड कोर थे ये तो फिर हमें आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर देनी चाहिए कि जिसके अंदर लिखा हो 2D12 के अंदर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है तो हम उसको आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो ट्राई नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे एक नुकता बड़ा अहम है
कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको आपने माफ कर दिया? नहीं, देखें ना कि अगर उसी कंटिन्यूटी के अंदर जाया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उस प्रोसेस के अंदर जाके जो है वो उसको बाद में छोड़ा। लेकिन बात इस हद तक ठीक है कि अगर किसी ने लॉ की वायलेशन की है तो अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर लॉ को अप्लाई करना चाहिए। नंबर 2 उसके अंदर चौर साहब इंपॉर्टेंट ये है कि जो बार बार ये चीज़ कही जा रही थी कि ये जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये आर्मी ने खुद करवाया और ये सारा कुछ खुद हुआ है, तो अगर आज वो लोग नारे मार के बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। सीएम हाउस में बाकायदा दावत दी गई? नहीं, वही मैंने कहा ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सारी जो प्रोवोकेशन आई थी या उसके अंदर जो लोग इतने मॉब की सूरत के अंदर गए थे, अगर तो पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक्शन है तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए आइंदा फ्यूचर के लिए लीगल चैलेंजेस बड़े स्ट्रांग आएंगे। और अगर ये इंडिविजुअल एक्ट्स, और मैं आज का जो इनका स्टेटमेंट या नैरेटिव चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग जिन्होंने इन लॉज की वायलेशंस की उन्हें अपना पॉलिटिकल वर्कर मानते हैं, और अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये एक्ट उनका आता है तो फिर ये इनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारा तीसरी कैटेगरी चली जाएगी, जिसके अंदर आपके प्लानर्स भी आएंगे, मोटिवेटर्स भी आएंगे, प्रोवोकेशंस भी आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इससे डिस्टेंस करना चाहिए। दूसरा, बार बार जिस चीज पे की जाता है कि जी फेयर ट्रायल फेयर, ओ भाई 1972 से लेके 2022 तक जो है 1875 लोगों के ट्रायल हुए, 180 आपके दौर के अंदर। आपने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट की अपील की है कि ये ना लॉज आर्टिकल 10 की वायलेशन है, ना ये वायलेशन फंडामेंटल राइट्स की है, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है। आप ये चौर साहब ये बताएं कि एक ऐसा एक्शन जो है जिसको आप कंडेम भी करें एज ए पार्टी के तौर पे या एज ए चेयरमैन के तौर पे, आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जाके कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जाके उसे ये जस्टिफाई नहीं है। अगली चीज जो है कि अभी भी मैं समझता हूं कि तीनों स्टेजेस के ऊपर एक रिस्ट्रेंट जो है वो आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नजर आता है। एक रिस्ट्रेंट ये है कि सैकड़ों लोग गए, 103 सिर्फ चुने गए, जो 105 लोग जो वो चले गए। दूसरा उसके अंदर आता है कि आप देखें कि 20 लोग पहले अप्रैल के अंदर छोड़े, उस वक्त तो निगोशिएशन डायलॉग नहीं थे ना, नहीं सजा जो थी वो 105 को थी। 105 में से 20 लोग ऐसे थे कि जिनको अप्रैल के अंदर जो था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पा जिनकी सजाएं पूरी थी, और उसके अंदर भी आपका रिमिशंस या पार्डन था। तीसरी कैटेगरी वो आ गई कि जिसके अंदर जो है वो आपका जो है ये आज जो आपके 19 लोग हैं ये छोड़े गए। मालूमात तो हमारे वकीलों को नहीं, आपको कैसे? नहीं, तो आप उसको रिसर्च करें ना, आप सिर्फ एक पे ही जा रहे हैं कि आप एक पे ही जाएं तो आपका सवाल पूछा नहीं, मैं तो ये तो आप रिसर्च करें ना, आप स्टूडेंट हो ना, आप आ जाए ना, आप आ जाए, अब आप और आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। अच्छा, अगली जो है ब्रेक लेंदे आप छोटी सी ब्रेक हो